अब चित्रकूट के एक पौराणिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है सती अनसुईया आश्रम। पुराने समय में ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया यहाँ पर रहा करते थे। ये आश्रम मंदाकिनी नदी के किनारे पर बना हुआ है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि जब वो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें पवित्रता का अनुभव होता है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है वो भी यही है। यहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पास में आप देखेंगे तो यहाँ से नदी आगे की ओर बहती हुई जाती है। आश्रम के बारे में एक पौराणिक कथा है, जो कि मैं आपको आश्रम के अंदर चलते हुए सुनाना चाहूँगा। अब हमने आश्रम के अंदर प्रवेश कर लिया है। आश्रम के अंदर कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कई सारी पौराणिक कथाओं का चित्रण भी देखने मिलता है, जिन्हें देखते हुए अब मैं आपको इस आश्रम से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। माता अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी। एक बार सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी ने अनसुईया जी की परीक्षा लेने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अनसुईया जी के आश्रम में भेजा। साधु के भेष में तीनों देवताओं ने अनसुईया जी से भोजन कराने की मांग रखी और शर्त रखी कि निर्वस्त्र होकर भोजन परोसेंगी। माता अनसुईया ने अपनी दिव्य शक्ति से पता किया कि ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तीनों पर उन्होंने जल छिड़का और उन्हें नन्हा बालक बना दिया। उनको दूध पिलाया और पालने में झुलाया। घर में पत्नी तीनों घबरा गईं कि 6 महीना हो गए, अभी वापस नहीं आए। नारद से पूछी, नारद जी बोले कि नहीं आएंगे। अनसुईया उनको 6 महीने के बच्चे बना के झुला दिया। उनके दोबारे वो झूलते हैं तो कैसे आएंगे। और ये बात सुन के तीनों देवियां माता अनसुईया जी के सामने प्रकट हुईं और उनसे क्षमा याचना की और अपने पतियों को वापस करने का अनुरोध किया। फिर माता अनसुईया ने पानी के छींटे देकर बालकों को अपने असली स्वरूप में लाई, जो कि हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। माता अनसुईया के बारे में एक और ख़ास बात है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए आए थे तो माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए थे, जो कि कभी पुराने नहीं होते थे और हमेशा नए हो जाते थे।